नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 155। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो तवल्लु फिर गए मिनकुम तुम में से, यानी जंगे उहद में भाग निकले थे। यौमा उस दिन अल्तक़ा मिली थी अल जमआनी दो जमातें। इन्नमा सिर्फ और सिर्फ इस्तज़ल्लाहुमुश शैतानु फसला दिया उनको शैतान ने बिबाजी बाज मा कासबू जो उन्होंने अमाल किए वलकद और यकीनन अफ़ा माफ़ फरमा दिया अल्लाहु अल्लाह ताला ने अनहुम उनको इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला गफ़ूरुन बहुत माफ़ी वाला हलीम बड़े सब्र वाला है, बुर्दबार है। अल्लाह ताला ने उहद में गलती करने वाले सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को माफ़ कर दिया था, इसलिए हमें उनके मुतालिक बात करने का कोई हक़ नहीं। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम बेशक वो लोग जो फिर गए तुम में से यौमल तकल जमआन जिस दिन दो जमातें आपस में मिली, यानी मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में और कुफ़ार अबू सुफियान की क़यादत में बाहम मुलाकात हुई। उस वक़्त कुछ लोग तुमसे अलग हो गए थे। इन्ना मस्तज़ल्लहुमुश शैतान बेशक फसलाया था उन्हें शैतान ने। लाम लाम जा इसका रूट है, इसका मतलब होता है फिसलाना। शैतान के बहकावे में इंसान कब आता है? जब इंसान ईमान में कमज़ोर होता है। विबादी माँ कासबू बवजह बाज अमाल के जो उन्होंने कमाया था। जब कोई जमात अपने अमीर की नाफरमानी करती है तो शैतान के फंदे में आ जाती है, शैतान के बहकावे में आ जाती है, फिर शैतान उसको फसला देता है। वलकद अफ़ल्लाहु अन्हुम तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। बहरहाल उनके अंदर ईमान मौजूद था। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बुर्दबार है। अल्लाह बंदों की कोताहियाँ और गलतियाँ माफ़ करने वाला है। मैदान जंग से भागना क्या है? कबीरा गुनाह, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। ये जो यहाँ भागना है ना, ये मैदान जंग से भागने वालों की बात हो रही है। बेशक वो लोग जो फिर गए, जो पहाड़ पर चढ़ गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकार रहे थे। यौमल तकल जमआन जिस दिन दो जमातें मिली थी, मुसलमान और मुशरिक। इन्हें शैतान ने फसलाया तो अपने अमाल की बदौलत क्या किया था उन्होंने? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। कौन सी? दर्रे से हट गए थे जहां उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया था, और बाहम इख्तिलाफ क्या था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। इख्तिलाफ क्या था उनका? वो कहने लगे कि अल्लाह के नबी ने ये कहा था कि जब तक लड़ाई होगी तो दर्रे पे रहना है, और बाज़ ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा चाहे कुफार हमारे टुकड़े भी कर दें तो आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ लोगों ने इस दर्रे को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि अल्लाह के नबी ने तो जंग के दौरान कहा था, अब फतह हो गई है। तो अल्लाह फरमाते हैं वलकद अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन मुनाफिकीन के लिए माफ़ी नहीं है जब तक कि वो निफाक से बाहर ना आ जाए। इससे ये पता चलता है कि अगर इंसान अपनी गलती की वजह से
ایک اور غلطی میں پھنس جائے، سیدھے راستے سے ہٹ جائے یا بہک جائے، سلپ ہو جائے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹانگ سلپ ہو گئی، اس کے پیچھے ایک غلطی ہوتی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس غلطی کی وجہ سے انسان ایک اور غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اس غلطی کی سزا کے طور پر کیا کرتا ہے انسان؟ اور غلطی کرتا ہے۔ جب آپ پھسلنے لگتے ہیں تو آپ رکتے ہیں کہیں جا کے، ایک پھسلن پھر دوسری پھسلن جنم دے دیتی ہے۔ یہ انسان کو جب شیطان پھسلاتا ہے تو انسان جو ہے اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے۔ انسان جب اچھے نیک کام کرنے لگتا ہے تو پھر پیچھے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم